लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि घोस्ट ग्रैंडपा की स्पिरिट को मुक्ति मिल गई थी, जिसके बाद वहाँ यांग क्यू आ गया था, जो अपर वर्ल्ड का सेकंड लास्ट बंदा था, जिसने एलेक्स को मारने के लिए उस पर अटैक कर दिया था। लेकिन एलेक्स ने रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे बहुत कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से यांग क्यू ने अपने आप को ही एक्सप्लोड कर लिया था। पर इससे एलेक्स की सुप्रीम बोन थोड़ी डैमेज हो गई थी। इसके बाद एलेक्स स्टोन विलेज आ जाता है, जहां वो सबको बता देता है कि वो कुछ दिनों बाद अपर वर्ल्ड के आखिरी बंदे से भी लड़ने जाने वाला है। तभी जेसिका को एलेक्स की सुप्रीम बोन की हालत का पता चल जाता है, इसलिए वो गॉड ल्यू के कुछ ट्रेजर्स की मदद से एलेक्स की सुप्रीम बोन हील कर देती है और उसे फाइट में इस्तेमाल करने के लिए कुछ क्रिस्टल भी देती है। अब आगे तो एपिसोड 108 की शुरुआत में हम अपर वर्ल्ड के उस लास्ट बंदे को सी किंगडम में देखते हैं, जिसका नाम हुआन था, जो इमोर्टल टेम्पल से आया था। हुआन सी किंगडम की मार्केट में घूम रहा था, जहां लोग एलेक्स की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने अपर वर्ल्ड के ताकतवर लोगों को हरा के हमें बचा लिया। अब हुआन एक रेस्टोरेंट में आके वाइन पीते हुए देखता है कि सी किंगडम के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई है। इसके बाद हुआन वहीं बैठा बैठा सी किंगडम के सभी सैनिकों को फ्रीज कर देता है और उनके पास जाके उनसे कहता है कि तुम्हारा एम्परर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। ये सुन के सेनापति हुआन से बोलता है कि मुझे महाराज के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुन के हुआन कहता है कि उससे बोल देना कि मैं सिटी में उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब ये बोल के हुआन वापस रेस्टोरेंट में चला जाता है, जिसके जाने के बाद सेनापति एलेक्स को एक लेटर भेजता है। इस तरफ हम एलेक्स को स्टोन विलेज में देखते हैं। तभी उसके पास वो लेटर आता है, जिसमें सेनापति ने लिखा था कि एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन सिटी में घुस आया है और आपसे मिलना चाहता है, इसलिए आप जल्दी यहाँ आ जाइए, नहीं तो हो सकता है वो हमारे सोल्जर्स और आम नागरिकों को तंग करे। अब ये जानने के बाद एलेक्स ये सब बात अंकल शेन को बता देता है और स्टोन विलेज की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से सी किंगडम जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अंकल शेन उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस पे एलेक्स उन्हें कहता है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं वहाँ नहीं जाता, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया तो वो उन लोगों को बंदी बना लेगा, इसलिए मुझे उन्हें बचाने जाना ही होगा। ये सुन के अंकल शेन एलेक्स को 2 एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट देते हैं, जो सही समय पर एलेक्स के काम आ सकते थे। अब एलेक्स म्यू और बोलने वाले पत्थर से बोलता है कि तुम दोनों यही रुको। इस पे बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें हम जैसे सपोर्टर्स कहीं और मिलेंगे। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि ये मेरी फाइट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व हो। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। इसके बाद एलेक्स जेसिका से कहता है कि तुम यहाँ रहकर इन सबको प्रोटेक्ट करना और जैसे ही मेरी फाइट खत्म हो जाएगी तो तुम उसके बाद जहाँ मर्जी चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पे जेसिका कहती है कि मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगी। अब एलेक्स उन सबसे कहता है कि आप लोग निराश मत होइए, मैं ये फाइट जरूर जीतूंगा। इस पे अंकल शेन एलेक्स से कहते हैं कि अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो याद रखना तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी स्टोन विलेज के बच्चे भी एलेक्स से कहते हैं कि आपने हमें गोल्डन बर्ड के अंडे दिखाने का वादा किया था, इसलिए हम आपका इंतजार करेंगे। अब एलेक्स सी किंगडम आ जाता है और डबल प्यूपिल आई से हुआन को देखने लगता है, पर हुआन को ये बात रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ही पता चल जाती है। उसी वक्त वो एलेक्स को एक ग्रैंड इल्यूजन फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसके बाद वो उसके सामने आकर उससे कहता है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बैठकर चाय पी सकते हैं। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, तुम डायरेक्ट सीधा मुद्दे पर आओ। अब हुआन एलेक्स को अपना नाम बताते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा इमोर्टल टेम्पल ज्वाइन करना चाहोगे। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मुझे आजाद रहना पसंद है, इसलिए मैंने अगर इमोर्टल टेम्पल ज्वाइन कर लिया तो मुझे सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जीना पड़ेगा, जो मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि अगर तुम्हें यही बात करनी थी तो अब मैं जा रहा हूँ। पर हुआन एलेक्स को जाने नहीं देता और उससे कहता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा पेशेंस लेवल कम हो गया है, लेकिन मैं फाइट नहीं चाहता, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मेरी 3 बातें माननी पड़ेंगी, जिसमें से पहले है कि तुम्हें मुझे अपनी वेल टेक्निक देनी होगी ताकि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं। दूसरी कि तुम्हें मुझे अपनी सुप्रीम बोन दिखानी होगी, पर चिंता मत करो, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तीसरा कि मैं तुम्हें 100 सालों के लिए सील कर दूंगा ताकि तुम अगले 100 सालों तक डिवाइन फ्लेम लेवल तक ना पहुंच सको। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं, लेकिन ये सुनने पर तो मुझे फाइट करने का मन कर रहा है। इस पे हुआन कहता है कि मैं तुम्हें गुलाम बनाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अब हुआन एलेक्स पर से वो इल्यूजन हटा देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को दिखाता है कि हुआन की असली फॉर्म एक ब्लड थ्रस्टिंग स्पिरिट है।
इसके बाद हुआन अपनी उस फॉर्म से आसपास के सभी बीस्ट को खाने लगता है, जहां ऐसा करते हुए वो एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सी किंगडम के लोगों को भी ऐसे ही खा जाऊंगा। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। ये सुन के हुआन कहता है कि ये कोई धमकी नहीं है, मेरी ओरिजिनल बॉडी एक ब्लड थ्रस्टिंग बर्ड की है, इसलिए मुझे खून की प्यास लगती रहती है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना डिस्कॉर्ड अकाउंट बना लिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आप आपस में एक दूसरे से चैट कर सकते हो या फिर डोंगुआ की लेटेस्ट अपडेट्स जान सकते हो, और तो और फ्रीलैंसिंग वर्क के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो अभी जाओ और जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। अब हुआन अपनी उस बर्ड फॉर्म से सी किंगडम के लोगों को भी अपने अंदर खींचने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर अपनी यिंग यांग टेक्निक मिलाकर उससे उस बर्ड पर हमला करता है, जिससे उस बर्ड को ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि हुआन बहुत ज्यादा निर्दयी है, इसलिए आज मुझे इसे मारना ही होगा। अब एलेक्स हुआन से कहता है कि तुम मुझसे इस शहर के बाहर चल के फाइट करो। ये सुन के हुआन एलेक्स के पास आ जाता है, तो ये देखकर सी किंगडम के सैनिक एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें रोक देता है और वापस भेज देता है और मन में सोचता है कि उसे कैसे भी करके हुआन को शहर के बाहर लेके जाना ही होगा ताकि इनोसेंट लोग ना मरे। तभी हुआन एलेक्स से कहता है कि अगर तुम लड़ाई ही चाहते हो तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे अपर वर्ल्ड के ग्रेट लॉर्ड की विश भी पूरी हो जाएगी जो तुम्हें मारना चाहते हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं तो इमोर्टल टेम्पल के लोगों को जानता तक नहीं हूँ, तो मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। ये सुन के हुआन कहता है कि तुम बूटियान हॉल की जेसिका को तो जानते ही होगे। इस पे एलेक्स हाँ करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, पर उसका ग्रेट लॉर्ड से क्या कनेक्शन है। ये सुन के हुआन कहता है कि जेसिका अपर वर्ल्ड के ग्रेट लॉर्ड की फ्यूचर में वाइफ बनने वाली है, लेकिन तुमने उसकी सेकंड बॉडी से शादी कर ली, इसलिए ग्रेट लॉर्ड तुमसे बहुत गुस्सा है और वो तुम्हें मारना चाहते हैं। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इमोर्टल टेम्पल के लोग क्या दुनिया के भगवान हो। अब ये कहकर एलेक्स लगातार अपनी स्पेयर से हुआन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हुआन उन सभी अटैक से बचते हुए एलेक्स की स्पेयर को सिर्फ अपने नॉर्मल वाइन के ग्लास से रोक लेता है। साथ ही इस इम्पैक्ट से सी किंगडम की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन भी टूट जाती है। इसके बाद हुआन सी किंगडम के पैलेस को तबाह करता हुआ एलेक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ वेनरेबल लेवल पर होके मेरा सामना कर पाओगे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि क्या ये मुझे अपनी बातों में उलझा रहा है ताकि ये मेरा इमोर्टल आर्मर छीन सके। तभी हुआन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने इमोर्टल आर्मर नहीं पहन रखा है और तुम उसे सही वक्त आने पर इस्तेमाल करोगे। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब एलेक्स बाकी अपर वर्ल्ड के लोगों से फाइट कर रहा था तो वहाँ पर हुआन भी था, जो छुपके एलेक्स की फाइटिंग टैक्टिक्स को सीख रहा था। अब हुआन एलेक्स से कहता है कि तुम सच में हजारों सालों में पैदा होने वाले एक जीनियस हो, क्योंकि तुमने फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर होने के बावजूद भी 3 अपर वर्ल्ड के लोगों को हरा दिया था। उसी वक्त एलेक्स उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हुआन एलेक्स को सिर्फ अपने एक हाथ से धक्का देकर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो सिर्फ अपने एक हाथ से ही एलेक्स से लड़ने लगता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम यंग लोगों का खून गर्म होता है, लेकिन यही तुम्हारी मौत का कारण बनता है। तभी एलेक्स फिर से हुआन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हुआन हर अटैक से बच के एलेक्स की गर्दन पकड़ने के लिए आगे आने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि अगर मैं केयरलेस रहा तो मेरी मौत हो सकती है। इसलिए एलेक्स सावधानी के तौर पर अपना इमोर्टल आर्मर पहन लेता है, जिसके ऑरा से ही हुआन दूर हो जाता है। इसके बाद एलेक्स अपनी लाइन बीज टेक्निक को अपनी स्पेयर में मिला के उसे हुआन पर अटैक करता है, लेकिन हुआन एलेक्स को पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये बंदा है क्या चीज, ये मेरे डिवाइन स्पेयर को सिर्फ अपने हाथों से कैसे पकड़ सकता है। अगर मैंने इमोर्टल आर्मर नहीं पहना होता तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इमोर्टल आर्मर हुआन के 90% अटैक को ब्लॉक कर रहा है। उसी वक्त एलेक्स हुआन के हाथ में एक रिंग देखता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि हुआन उस रिंग की मदद से ही डिवाइन स्पेयर को आसानी से पकड़ पा रहा है। इसलिए एलेक्स हुआन से कहता है कि तुम तो मुझसे लड़ने के लिए स्पेशल रिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि तुम तो खुद को महान मानते हो। इस पे हुआन बोलता है कि जंग जिंदगी और मौत का खेल है, इसलिए इसमें सब जायज है। अब ये बोल के हुआन स्पिरिट बर्ड के पंजों से एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स भी स्टार कटिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो हुआन पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन
हुआन एलेक्स को पीछे धकेल देता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि हुआन और मेरी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से सिर्फ ट्रेजर टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं इससे नहीं जीत सकता। उसी वक्त हुआन एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम्हें एनिमल स्किन स्क्रोल मिले थे और उन्हीं से तुमने ये कॉलीग्राफी स्वॉर्ड टेक्निक सीखी है जो तुमने मुझ पे अभी इस्तेमाल करी थी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अच्छा, तो स्टार कटिंग स्वॉर्ड टेक्निक को कॉलीग्राफी टेक्निक भी कहते हैं। इसके बाद एलेक्स हुआन से बोलता है कि हाँ, मैंने ये टेक्निक वहीं से सीखी है, पर क्या तुम इससे डर रहे हो? ये सुन के हुआन एलेक्स से कहता है कि क्या तुमने 6 सीक्रेट चैप्टर्स अनलॉक कर लिए हैं? ये सुन के एलेक्स को समझ नहीं आता कि हुआन क्या बोल रहा है, इसलिए वो हुआन से कहता है कि ये तो तुम्हें तब पता चल ही जाएगा जब मैं तुम पर अटैक करूंगा। ये सुन के हुआन समझ जाता है कि एलेक्स ने 6 चैप्टर्स अनलॉक नहीं करे हैं, क्योंकि हुआन को भी कॉलीग्राफी स्वॉर्ड टेक्निक मिली थी, लेकिन हुआन उसके 6 के 6 चैप्टर्स नहीं सीख पाया था। तभी एलेक्स उस स्वॉर्ड टेक्निक से हुआन पर अटैक करने लगता है, पर हुआन हर स्वॉर्ड से बच जाता है और एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने निर्वाणा पिल की मदद से वेनरेबल लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करा है। ये सुन के एलेक्स सोचने लगता है कि हुआन को ये बात कैसे पता है। तो हुआन एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम ही लोगों को ट्रिक करना जानते हो? तुमने अपर वर्ल्ड के लोगों के साथ जितनी भी फाइट्स करी है, मैं हर वक्त वहीं पर था और मुझे पता चला है कि वेल टेक्निक, इमोर्टल आर्मर के अलावा तुम्हारे पास सुप्रीम बोन का रीइंकार्नेशन मेथड भी है, जिसे तुम क्रिटिकल मोमेंट्स में इस्तेमाल करके फाइट की सिचुएशन बदल देते हो। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि इसे तो मेरी सारी टेक्निक के बारे में पता है। तभी हुआन एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद कॉलीग्राफी स्वॉर्ड टेक्निक के साथ साथ तुम्हारी सारी टेक्निक्स मेरी हो जाएंगी। इसके बाद हुआन अपनी कॉलीग्राफी स्वॉर्ड टेक्निक से एलेक्स पर अटैक करता है, जिस टेक्निक का लेवल थोड़ा लो था, पर हुआन उसका लेवल बढ़ाकर एलेक्स को दूर जमीन पर फेंक देता है। तो एलेक्स मौके का फायदा उठा के हुआन को अपने पीछे दौड़ा के सी किंगडम से दूर ले आता है, लेकिन वो अभी भी नहीं रुक रहा था। तो ये देखकर हुआन एलेक्स पर अटैक करता हुआ उससे बोलता है कि हम ऑलरेडी सी किंगडम से बाहर आ गए हैं, तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? अब हुआन एक जगह रुककर गोल्डन क्रो का फेदर बाहर निकाल लेता है और उससे सी किंगडम पर एक फॉर्मेशन बना देता है, जिससे सी किंगडम के लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तो ये देखकर एलेक्स अपनी जगह पर रुक जाता है, जिसके बाद हुआन एलेक्स से बोलता है कि मेरे हाथ में जो फेदर है वो जितना जलेगा उतना ही तुम्हारे सी किंगडम के लोगों को प्रेशर फील होगा, और जैसे ही ये फेदर पूरा जल जाएगा तुम्हारे सी किंगडम के सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स उस फेदर को बीच में से काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर हुआन एलेक्स को अपने ऑरा से रोक कर उसे धक्का देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे इमोर्टल टेम्पल को ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सी किंगडम के सभी लोगों को यहाँ दफन कर दूंगा। तभी एलेक्स सोचता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो सी किंगडम के सभी लोग मारे जाएंगे। अब ये सोचने के बाद एलेक्स लगातार हुआन पर अटैक करने लगता है, पर हुआन आसानी से बचता हुआ उससे कहता है कि तुम मेरी शर्तें मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेरी शर्तें मानने के बाद मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड के 8 डोमेन का एम्परर बना दूंगा। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे अगर एम्परर ही बनना होगा तो भी मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। इस पे हुआन एलेक्स से कहता है कि क्यों ना हम एक साथ काम करें और वेनरेबल पैलेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि वेनरेबल पैलेस में प्रिमोडियल रिकॉर्ड का एक और चैप्टर है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें किसी खास वेनरेबल लेवल के बंदे का ब्लड चाहिए और इसलिए तुम बस मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे साथ काम करना चाहते हो। इस पे हुआन सी किंगडम के ऊपर बनाई हुई फॉर्मेशन की फोर्स बढ़ाते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम इतना मत सोचा करो, अगर मुझे तुम्हारा ब्लड ही चाहिए होता तो वो तो मैं किसी भी रास्ते से हासिल कर सकता हूँ। अब ये कहकर हुआन एलेक्स पर लगातार छोटे मोटे अटैक करने लगता है, जिससे एलेक्स के फेस पर स्क्रैच आ जाते हैं। उसी वक्त हुआन एक बड़ा अटैक करने के लिए एलेक्स के पास आने लगता है और एलेक्स इसी मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसी वक्त अपनी सुप्रीम बोन की टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पर हुआन उससे बचता हुआ एलेक्स से कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मैंने तुम्हारी सारी फाइट देख रखी है, पर फिर भी तुम मुझ पे रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। अब ये बोल के हुआन एलेक्स पर कॉलीग्राफी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर एलेक्स तुरंत ही अंकल चेन के दिए हुए हाई लेवल गॉड क्रिस्टल से हुआन को एक जगह कैद कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन स्पेयर से उस क्रिस्टल की ताकत बढ़ाने लगता है ताकि हुआन बैरियर से बाहर ना निकल सके। ये सुन के हुआन गुस्से में एलेक्स से कहता है कि तुम इस बकवास से ट्रेजर से मुझे मारने की सोच रहे हो। उसी वक्त एलेक्स हुआन पर रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन वो हुआन था ही नहीं, बल्कि हुआन ने तो अपना क्लोन बना लिया था। तभी असली हुआन एलेक्स के पीछे से आता है, जहां वो अपनी बर्ड फॉर्म में था
इसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि मैंने जानबूझ के अपने क्लोन का इस्तेमाल करा क्योंकि अब तुम कुछ देर तक सुप्रीम बोन की किसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें इतने से समय में जान से मार दूंगा। अब ये बोल के हुआन एलेक्स पर फायर बॉल से अटैक करने लगता है जिससे एलेक्स दूर जाके गिरता है। तभी एलेक्स अपने एक डिवाइन ट्रेजर से इमोर्टल आर्मर को और पावरफुल बना देता है। उसी वक्त हुआन एलेक्स की सुप्रीम बोन पर अटैक करता है पर एलेक्स हुआन को पकड़कर दूर फेंक देता है और फिर से बची हुई सुप्रीम बोन की पावर से हुआन पर अटैक करता है, लेकिन हुआन अपने आप को शील्ड से कवर कर लेता है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास सुप्रीम बोन का सीक्रेट मेथड है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी हुआन अपने हाथ को देखता है जिसपे शील्ड बनाने के बावजूद भी कट लग गया था। तो ये देखकर हुआन सोचता है कि एलेक्स बस वेनरेबल लेवल पर है, लेकिन इसने मुझे फिर भी हर्ट कर दिया। इसलिए वो एलेक्स से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। इस पे एलेक्स हुआन को वो अंकल शेन का दिया हुआ दूसरा ट्रेजर दिखाता है जिसे सुप्रीम बोन की पावर से मिलाकर एलेक्स ने हुआन को इंजर्ड करा था। इसके बाद एलेक्स उस ट्रेजर को भी अपने आर्मर में डाल देता है जिसे देखकर हुआन कहता है कि तुम्हारे पास भले ही कितने भी ट्रेजर हो पर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम जितना उन्हें इस्तेमाल करोगे तुम्हारी एनर्जी उतनी ही तेजी से कम होगी। इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि तुम ट्रेजर के सहारे कब तक टिक पाते हो। अब ये बोल के हुआन एलेक्स पर अटैक करता है। तभी एलेक्स देखता है कि वो फेदर बहुत ज्यादा जल चुका है। इस पे हुआन एलेक्स से कहता है कि जैसे ही ये फेदर पूरा जल जाएगा तो तुम्हारे सी किंगडम के सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इधर हम सी किंगडम के लोगों को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में थे। इस तरफ एलेक्स की सुप्रीम बोन में अचानक से हलचल होने लगती है। तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन गोल्डन बॉडी ह्यूमन फॉर्मेशन में बदलने लगती है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि वेनरेबल लेवल पर पहुंचने के बाद मेरी एनर्जी बहुत जल्दी रिकवर हो गई है। उसी वक्त एलेक्स की सुप्रीम बोन ह्यूमन फॉर्म में उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है जिसके ऑरा से ही आसपास भूकंप आने लगता है क्योंकि सुप्रीम बोन का इवोल्यूशन हो गया था। इसके बाद एलेक्स की सुप्रीम बोन हुआन की तरफ बढ़ते हुए उसे एक बैरियर में कैद कर लेती है जिससे हुआन चाह कर भी नहीं निकल पा रहा था। जिसके बाद वो सुप्रीम बोन बॉडी बहुत बुरी तरह हुआन को पीटने लगती है और उसे घसीटते हुए बहुत दूर फेंक देती है जिसकी वजह से हुआन के मुंह से खून निकल जाता है। इधर एलेक्स सोचता है कि इतने ताकतवर अटैक के बाद भी हुआन अभी भी जिंदा है। उसी वक्त एलेक्स हुआन पर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी सुप्रीम बोन की बॉडी वापस बोन में बदलकर एलेक्स के अंदर चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।